हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आज मैं किचन में आ गई हूँ और आज कोई ब्रेकफास्ट रेसिपी नहीं है, कोई लंच रेसिपी नहीं है। आज मैं लड्डू बनाने वाली हूँ। तो नारियल मैंने निकाल लिया है फ्रिज में से। ये डेसिकेटेड कोकोनट है, ये मैं लेकर आके फ्रिज में रखती हूँ कांच की बोतल में, ताकि ये महके ना। अब एक कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है और यहाँ पर मैं करीबन 1.5 कप से मेजर करके आप 1.5 बाउल डेसिकेटेड कोकोनट ले सकते हैं। ये वाला जो नारियल का बुरादा है ना, ये इजीली मार्केट में मिल सकता है ग्रोसरी स्टोर में, तो आप आराम से ले सकते हैं। बस नारियल को हल्का सा भूनना है। बस कोशिश ये करनी है जो कलर है नारियल का वो चेंज ना हो, क्योंकि हमें प्यारा सा कलर चाहिए हमारे लड्डुओं में। बस हल्का सा रोस्ट करना है। जब आपको खुशबू आने लगे नारियल वाली, क्योंकि जैसे जैसे रोस्ट होगा ना वो कोकोनट स्मेल आने लगेगी, तब आपको गैस बंद कर देनी है। फिर इसमें हम डाल देंगे दूध। जितना आपने डेसिकेटेड कोकोनट डाला है उतना ही इसमें हम दूध डालेंगे। तो 1.5 कप यहाँ पर मैं दूध ले रही हूँ। आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं, लेकिन फुल क्रीम मिल्क होगा तो और अच्छा टेस्ट आएगा। अब बस दूध को अच्छी तरीके से पहले तो हम सारे ही नारियल के बुरादे में मिक्स कर लेंगे। अब नारियल के लड्डुओं को ना थोड़ा रिचनेस देने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मिल्क पाउडर। तो 1 कप मिल्क पाउडर हम लेंगे। एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, बारी बारी करके डालेंगे। तो अभी मैं आधा कप ले रही हूँ और इसे हम छान के डालेंगे, कोई भी इसमें लम्स ना रहें। देखिए यहाँ पर मैंने इसे छान लिया है। अब इसे हम मिक्स करेंगे। एक बार जब ये मिक्स हो जाएगा तो बाकी का बचा हुआ आधा कप मिल्क पाउडर फिर इसमें हम डालेंगे। मिल्क पाउडर डालने से ना नारियल के लड्डू में वो खोया वाला टेस्ट आता है, तो बहुत अच्छे लगते हैं लड्डू खाने में। और देखिए मिल्क पाउडर जब मैं डाल रही थी ना, तो मैंने गैस की फ्लेम ना बंद कर दी थी। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और सारी ही चीज़ों को पका लेंगे। अगर हम गैस ऑन रखते हुए फिर मिल्क पाउडर डालते ना, तो चांसेस होते कि उसमें ना गुठलियाँ पड़ जाती, फिर वो बहुत मुश्किल हो जाती है हटा पाना। इसलिए अब गैस ऑन कीजिए और इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए पका लीजिए, क्योंकि जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और पहले तो आपको लगेगा ये काफ़ी पतला है, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा ना, ये अपने आप में गाढ़ा होता जाएगा, इसमें बबल्स आते जाएंगे। और जो इतना गाढ़े में जब बबल्स आते हैं ना, तो छिटकते हैं, तो जलने का थोड़ा सा डर होता है। तो थोड़ा सा कॉशियसली आप काम कीजिएगा अभी। और अभी आपको ना यहाँ पर दूध और नारियल अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये पकेंगे बिल्कुल जैसा कि लड्डू वाला मिक्सचर होता है, खोया होता है, उस तरीके से एक बाइंड वाले फॉर्म में आने लगेगा। यहाँ पर मैंने लड्डुओं में फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर अभी नहीं डाली है। अगर आपको नारियल के लड्डुओं में इलायची पाउडर अच्छा लगता है ना, तो आप ज़रूर डाल सकते हैं। देखिए मिक्स कर रही हूँ। फाइनली ये जो हमारा मिक्सचर है वो उस स्टेट में आ गया है कि ये अब गाढ़ा हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं चीनी। तो यहाँ पर मैं 1.5 कप चीनी ले रही हूँ। इतने चीनी में परफेक्ट मिठास वाले आपके ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं। देखिए चीनी हम कब डाल रहे हैं, जबकि हमारा ये मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो गया है। ऐसा करने से जो आपका हमने जो खोया डाला है, दूध डाला है ना, वो ज़्यादा पानी नहीं छोड़ेगा। और पहले अगर हम डाल देते ना, तो जो हमारे लड्डू होते ना वो काफ़ी च्यूई बनते, तो वो खाने में उतने मज़ेदार नहीं लगते। इसलिए जब भी आप या खोए की बर्फ़ी वगैरह बनाएं, जब खोया बिल्कुल सूख जैसा जाए, तब उसमें आप चीनी डालिएगा, फिर उसे हाई फ्लेम पे पका लीजिएगा। फिर आपकी ये बर्फ़ी जो है अच्छी बनेगी, ये लड्डू अच्छे बनेंगे। तो एक ये छोटी सी टिप हमेशा ध्यान रखनी होती है जब भी हम किसी भी दूध या खोए वाली बर्फ़ी या मिठाई में चीनी डालते हैं। अब बस ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल हो गया है रेडी। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, क्योंकि जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब इसके हम लड्डू बनाएंगे। चलिए इसे हम रखते हैं साइड में। और ये लड्डू ना मैं सोच रही हूँ भाई को भेजूंगी, पोर्टर कर दूंगी। भाई गुड़गांव में रहता है, हम साउथ दिल्ली में रहते हैं, तो सोच रही हूँ उसके लिए बनाती हूँ आज गुलकंद लड्डू। उसको गुलकंद के लड्डू काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं मिस्टर गुलकंद का ये केसर इलायची फ्लेवर का गुलकंद यूज़ कर रही हूँ। आप लोग पूछते हैं ना कि यार मैं कोई चीज़ यूज़ करती हूँ तो वो कहाँ से लेती हूँ, तो कई बार तो लिंक ही नहीं दे पाती हूँ, कई बार आपको दे देती हूँ। तो ये गुलकंद हमारा मिस्टर गुलकंद का है। ये आपको अमेज़ॉन में भी मिल जाएगा और आप उनकी साइट से भी ले सकते हैं।
और इनके पास ना बहुत सारे अदर फ्लेवर्स के भी गुलकंद है, इवन चॉकलेट गुलकंद तक है। तो बच्चों को आप चॉकलेट सिरप की जगह चॉकलेट गुलकंद देकर उन्हें दूध में डाल के दे सकते हैं, शेक्स एंड ऑल। गुलकंद ना हमारे पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जैसे कि अगर आपको पेट की कोई भी बीमारी है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। ठंडे दूध में अगर आप थोड़ा सा गुलकंद डाल के पी लेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। एसिडिटी नहीं होती है, कोई जलन नहीं होती है। तो ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं। मिस्टर गुलकंद के ये जो गुलकंद है ना, उसमें आपको चीनी के क्रिस्टल्स नहीं मिलेंगे, चीनी बिल्कुल डिज़ोल्व है, और जो चीनी की क्वांटिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अगर आप सोच रहे हो ना फिर से चीनी जाएगी, लेकिन आप ये सोचो हमारे पूर्वज भी गुलकंद खाया करते थे। गुलकंद इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, लेकिन मॉडरेशन में आप लीजिए, आपको फ़ायदा करेगा। यहाँ पर मैंने गुलकंद और डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ करके एक मिक्सचर बनाया है, और ये मिक्सचर हम लड्डुओं की फिलिंग में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर लड्डुओं में मैंने सोचा लो थोड़ा सा पिंक कलर देते हैं, रोज़ इफ़ेक्ट लेकर आते हैं। तो रोज़ इफ़ेक्ट है तो हम यहाँ पर रोज़ वाटर भी डाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मिस्टर गुलकंद का ही रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। ये जो रोज़ वाटर है ना, ये हाई क्वालिटी रोजेस से प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, जिसके कारण इसकी खुशबू एक स्प्रे से ही पूरे घर में फैल जाती है। आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं रोज़ वाटर को, अगर आप अपने डेली यूज़ में लेते हैं तो। खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, फेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब बस सारी चीज़ों को मैंने मिक्स किया है, और ये देखिए कितना प्यारा हमारे ये पिंक कलर निकल कर आया है। आप चाहे तो फूड कलर को अवॉइड कर सकते हैं, पर कभी कभी बनता है तो चीज़ें सुंदर भी दिखनी चाहिए नहीं, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा इसमें 2 ड्रॉप्स पिंक कलर डाल दिया है। अब बस लड्डू बना लेने हैं, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें असेंबल कर ली है। साथ में हमें थोड़ा सा और डेसिकेटेड कोकोनट चाहिए कोटिंग करने के लिए, तो एक प्लेट में मैंने निकाल लिया है। अब बस जल्दी जल्दी से लड्डू बना लेंगे। नारियल के मिक्सचर को थोड़ा सा रोटी जैसा कर लेंगे, प्लेन कर लेंगे। फिर जो हमने छोटी छोटी बॉल्स बनाई थी ना गुलकंद की, वो हम एक फिल करेंगे और इसे लड्डू का शेप दे देंगे प्रॉपर तरीके से। अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ा सा घी भी हाथों में लगा सकते हैं, जिसके कारण फिर ना हाथों में चिपकेगा नहीं, और आप ईज़िली तरीके से ये जो लड्डू है वो बना पाएंगे। और फाइनली इसके ऊपर हम ये कोटिंग कर देंगे। ये जब कोटिंग हम करते हैं ना डेसिकेटेड कोकोनट की लड्डुओं के ऊपर, तो वो स्नोफ्लेक्स वाली फीलिंग आती है, जो कि दिखने में बड़े ही प्यारे लगते हैं। एक्सेस नारियल के बुरादे को मैंने डस्ट ऑफ कर दिया है, और ये देखिए ऐसा दिख रहा है हमारा ये लड्डू। बस इसी तरीके से हम ये सारे के सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हाँ, फिलिंग का जो बॉल्स है ना, वो आप पहले से बना के रख लीजिए, बस भरते जाइए। फिर ऐसे में ना हाथ भी डर्टी नहीं होगा कि आपको लगेगा यार बार बार हाथ धुलना है, इसलिए पहले से वो बॉल बना लीजिए और फिर एक एक बॉल इसमें इंसर्ट करते जाइए। इस तरीके से यहाँ पर हमारे ये लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आप पिंक कलर नहीं डालना चाहते, टोटली अवॉइड कर सकते हैं, वाइट कलर के लड्डू भी बना सकते हैं, और फिर उसमें पिस्ता या फिर केसर से डेकोरेशन कर सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगेंगे। चलिए जी, बातों बातों में हमारे यहाँ पर सारे ही लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अब क्योंकि मुझे ये लड्डू मेरे भाई को भेजने हैं, तो चलिए सुंदर तरीके से इसकी पैकिंग करते हैं, फिर इन्हें डिस्पैच करेंगे। तो जी, ये हमारा लड्डुओं का डब्बा बिल्कुल तैयार है। कैसे लग रहे हैं लड्डू ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छे लड्डू बने थे लिटरली। यहाँ पर मैंने भाई के लिए लड्डू पैक कर दिए, लेकिन घर में कुछ मीठा बने और भगवान जी को भोग ना लगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बस कान्हा जी को मैंने ये गुलकंद के लड्डू का भोग लगाया है, होपफुली उन्हें अच्छे लगेंगे। चलिए जी, अब बारी है पैकिंग करने की, क्योंकि भेजना है। तो बस ले आई हूँ मैं लड्डू का डब्बा साथ में, क्योंकि मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है पान एंड गुलकंद ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने मिस्टर गुलकंद का ही ये गिफ्ट पैक ले लिया है। डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुलकंद है यहाँ पर, डिफरेंट फ्लेवर के गुलकंद हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं आपको गुलकंद के फ्लेवर्स के नाम बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। रॉयल पान, रास्पबेरी, चॉकलेट, केसर, इलायची, है ना अमेजिंग गुलकंद के फ्लेवर्स। तो चलिए, ये दोनों ही पैकेज मैंने बॉक्स में रख दिए हैं, साथ में जो प्यार से लड्डू बनाए हैं वो भी रख दिए हैं। क्योंकि अब माँ पापा तो हैं भोपाल में, तो बड़ी बहन होने के नाते मम्मा का किरदार जो निभाना है, तो
लड्डू वड्डू तो भेजते रहना चाहिए, नहीं जैसी मम्मियाँ करती हैं। तो ये हमारा जो पैकेज है बिल्कुल तैयार है, इसे मैं भेज दूँगी पोर्टर से दिल्ली से गुड़गांव। और देखिए भाई तक ये पैकेट पहुंच गया था, फिर उसने मुझे वीडियो कॉल किया और उसके लिए ना टोटली अनएक्सपेक्टेड था, उसे नहीं पता था कि ऐसा कोई पैकेज जाने वाला है। तो आई होप उसे ये सब पसंद आया हो। होप क्या, पसंद आया था। क्यों? क्योंकि वो खुद बता रहा था नेक्स्ट डे अपने ऑफिस लेकर गया था और फिर ऑफिस में उसने सबको लड्डू खिलाए, सब ने बहुत मन से खाए। ये लड्डू एक दिन में ख़त्म हो गए थे सारे और फिर नेक्स्ट डे सब लोग और मांग रहे थे कि भाई लड्डू खिला दे। और एंड आई होप उसे ये गुलकंद भी पसंद आए। वो ठंडा दूध पीता है तो मैंने इसलिए गुलकंद भेज दिए कि तू 1 चम्मच डाल के फिर पीना। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप भी अपने भाई या बहन को इस रक्षाबंधन के गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप ये ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है मैंने। एन्जॉय।